देते हैं, मुझे पता चलता है आप इंटरेक्टिव सेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह अगले वीक से तो इंटरेक्टिव है ही सेक्शन। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि नेक्स्ट वीक जो है ना, जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोगों का क्विज है, और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मे बी पॉसिबल है क्विज की सीरीज चले, यानी 1-2 क्लासेस या 3 क्लासेस तक ना। ये इन जनरल मैं आप लोगों का भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं जब कॉपीज चेक कर लूँ फिर मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ। आप क्या क्या एरर्स हैं, तो मैं एरर जो वो फॉर एग्जांपल ये अब ठीक है जनाब, तो ये हमने एन बाई एन का जो डिस्कस किया था, और इसके अंदर जो है वो एन बाई एन का अगर आप स्क्वायर माइनस करें, बल्कि इसके लिए जो है हम अपनी लिंग्विस्टिक भी देख लेते हैं कि अगर आप इसको डिस्कस कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये 3/3 का है, तो इट मीन्स ये कि ये ठीक है, ये वाला जो है ना, ये ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स। और ये जो डायगोनल्स होते हैं एक्चुअली, ये इसके अंदर जो रो एंड कॉलम होती है वो क्या होती है, वो आपके पास सेम होती है, यानी आई और जे जो है सेम होते हैं। तो ये इसमें जो है आपने सम करना होता है, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब इनके अलावा, यानी जब ये कंडीशन आपके पास ट्रू होगी कि ये और ये जो है आपके पास सेम है, तो उसके अलावा बड़ा सिंपल सा इसका अगर आप देखें तो लॉजिक है। और वो लॉजिक यही बन रहा था कि आप जो है वो तमाम के तमाम मतलब सम करवाते जाए नॉर्मली, लेकिन आपके पास जब आई और जे जो है वो सेम हो, यानी रो एंड कॉलम सेम हो, तो उस वक्त आपने जो है ना वो नॉट, यानी उस वक्त जो है वो आपने, बल्कि इसमें सम भी नहीं और आसानी दी थी आपको, आपको प्रिंट करवाना था ना, तो आपने जो है वो देखना था कि इसको खाली प्रिंटिंग करवानी थी। तो नॉर्मली आप लोगों को जो लूप है, लूप जो है वो आपके पास वैसी नॉर्मली एग्जीक्यूशन होनी थी, उसमें सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर ये चीज जो है वो बेस कर रही थी। ठीक है, लेट्स सी कि हम लोग जो है वो आप लोगों के आउटपुट देख के जो डिस्कस करने वाले हैं, अगेन तो हम फिजिकली मीट करेंगे तो मेरी अगेन वहाँ पे ही कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को आपकी कॉपी जो है उसके डिस्कशन एटलीस्ट वहाँ पे कर सकूँ, ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से बता सकूँ और फाइनल के अंदर जो आपकी मिस्टेक्स हो वो रिपीट ना हो इस हवाले से। ठीक है, अच्छा अच्छा, नहीं असल में सही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, थैंक यू। आप सब लिख रहे थे लेकिन मैं जैसे आप लोग स्क्रीन नहीं देख पा रहे थे, तो मेरा इस वक्त जो था वो जो आपकी चैट विंडो होती है वो भी वो स्क्रीन के ऊपर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आपके भी मैसेज देख नहीं पाया। तो अब मैंने ये लेके आ गया हूँ, अब सही है। ठीक है जी, अब आप सबको नजर आ रही होगी। अभी लिखा है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, शहीद लिख रहे हैं, अच्छा शहीद ने सर, सही ठीक है, ओके। अच्छा देखें ये, और ये तो और ज्यादा आसान है जो बी के अंदर पूछी थी, लेकिन एक्चुअली इसका डिस्कशन जो है ना वो जब अच्छा लगेगा जब हम लोग क्लास में होंगे। चलें देखते हैं इसको, या नेक्स्ट क्लास तक इसको देखते हैं, लेकिन ये एक एक चीज जो है ना बोर्ड के ऊपर होती भी जाए साथ में, तो फिर मजा भी आएगा। और ये चीजें क्योंकि मैंने आपको करवाई हुई हैं, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा। बहरहाल इसके अंदर ये इजी था, ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली दो ही आपके पास फॉर लूप्स थे इसके अंदर, तो वो जो दो फॉर लूप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती, तो वही जो है बेसिक आपके पास, यानी एफ एन जो है हम इसके अंदर बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, और उस दिन हमने ये सारी चीजें करके देखी थी मिड टर्म से पहले, शायद एक आध क्लास पहले। ठीक है ना। अच्छा, फिर बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट किया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बबल सॉर्ट हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं शौकीन के, उन्होंने जो है वो पहले से भी कुछ चीजें करनी होती है। आपने बबल सॉर्ट पहले डबल आईसीटी वगैरह में भी देख चुके हैं, तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये सिंपल आपके पास स्टेप थी पाकिस्तान के जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप शो
ना था, तो ये एक ऐसा चीज थी जो कि आप कर सकते थे अगर आपने डबल ICT वगैरह के अंदर बबल सॉर्ट भी देखा हो। वैसे इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसलिए ये मैंने आपको जो दे दिया था। और उस टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, यानी हर तरीके से जो है थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हर जगह से हम लोगों ने बात की, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो आपने इन जनरल, यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो आपको पता है कि इक्वेशन के थ्रू जो है वो आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, और ये तो एक तरीके से हम लोगों ने डिटेल के अंदर देखा था कि ये जो है, यानी स्टेप नंबर आपके पास, इसको हम जो है वो लो हाई भी कहते हैं, ठीक है, या अपर लोअर, ठीक है, इस हवाले से भी इसको डिस्कस किया था। इसमें मिड की वैल्यू भी कैलकुलेट होती है और मिड के आप वैल्यू क्या है, तो ये पूरे मैंने विद एनिमेशन भी आपको समझाया था और मैंने जो है वैसे भी आप लोगों को क्लास के अंदर कराया था। तो आई थिंक सो इंशाल्लाह ये सबका सही हुआ होगा मैक्सिमम लोगों का। और उसके अलावा कि अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम इस एक फार्मूला देख रहे थे, स्पेशली इस टाइप की भी इक्वेशन हमने देखी थी जो log 2n का फार्मूला था, तो उसके अंदर हमने वैल्यूज राइट करके देखी थी। वैल्यूज मीन्स ये है कि हमने ये देखा था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर एग्जांपल 1 लाख हो तो आपके पास जो कितनी नंबर ऑफ सर्चेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। और इसी तरीके से आपने ये भी देखा था कि आपके पास जो है वो डिफरेंट, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिंपल एक नंबर जो है वो गिवन था, तो अगर आप जो है वो इसको फार्मूले वगैरह के अंदर पुट करते हैं तो ये आंसर जो है वो सही आएगा। तो मेरे ख्याल में ये भी जो है ज्यादातर का सही आया होगा। अच्छा चलें यहीं से क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ, क्वेश्चन भी करते रहना ना साथ में के। ये जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है, तो मतलब ये कि ये चलें जितने लोगों ने अटेम्प्ट करा है इसको ना, या जो जिनको मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है इसके अंदर, तो वो लोग जो है वो 1A लिख दें, 1A। इससे क्वेश्चन नंबर से पता है 1A लिख दें जिनको, यानी कि ये करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। चले एक दो स्टूडेंट का तो मुझे कंफर्म है। अच्छा यही मैं चेक करना चाह रहा था, एक स्टूडेंट ने तो फौरन लिख दिया सही है, बाकी के लोगों को पता नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। एक दो और स्टूडेंट्स का आ गया, गुड। चलें ठीक है, एक जनरल आइडिया मैं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी, हाँ सही है। अच्छा असल में जनरल आइडिया ये होता है कि इसी से जो है मुझे पता चल जाएगा कि वो जो आपके पास जो पेपर के अंदर आउटपुट होंगे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कैसे होंगे। ठीक है, अच्छा ये पार्ट बी जो है, जिन लोगों का जो है लगता है कि उन लोगों ने थोड़ा सा सही किया है और ये लगता है कि उनका जो है वो मतलब, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिनका जो है वो ये वाला समझते हैं कि वो सही हुआ होगा तो वो 1 ही लिख दें। एक आइडिया के लिए ना, एक एवरेज निकल आएगा हम लोगों की क्लास का, ताकि मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ ना, 1A लिख दें, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया था। अच्छा अब जो 1B के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि जो समझते हैं उन्होंने सही अटेम्प्ट करा है तो, या नियरली एवरेज अटेम्प्ट करा है, तो वो 1B राइट करके बता दें। सही है, सही है, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा जो लोग ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट वाला, उसके पास पार्ट ए और पार्ट बी, तो खाली में क्वेश्चन नंबर आप डायरेक्ट लिख दें कि 2 वाला जो है जो समझते हैं उनका एवरेज जो है वो कितने स्टूडेंट है जो समझते हैं 2 वाला। गुड, सही है, यहाँ तो खैर अच्छे जवाब आने लग रहे हैं, ऐसा हो भी। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तीसरा वाला है, ये जिसके अंदर हमने बाइनरी सर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप करना था, ये इसको आप डायरेक्टली 3 लिख के बता सकते हैं। ये दोनों जो है वो हमारे पास इजी है, 3A और B। लेकिन लग रहा है मेरी आवाज जो शायद पूरे रुक रुक के आ रही है आप लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि जो आप लोगों के जवाब है वो बड़े स्लो स्लो आते हैं। कुछ स्टूडेंट नहीं है, एक उसामा अंसारी वेटिंग रूम में, अगर आप उनको कुछ स्टूडेंट कहते हैं तो एक अलग बात है। अच्छा और कौन है क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से ना, अगर आप लोगों ने लिंक लिस्ट समझा हो तो कितना ज्यादा ये वाला बीज ये है जो DST जो सॉर्टेड हुआ है इन्फो पार्ट के अंदर ना, ये मार्क्स सॉर्टेड हुए
आपने क्या लिखना है, प्रिंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग सेकंड हाईएस्ट। तो अब सिंपल ये है कि इसके अंदर दो लॉजिक हो रहे हैं। एक तो ये कि आपके पास ट्राइवर्सिंग हो रही है किसमें, लिंक लिस्ट के अंदर बिल्कुल इजी। और उसके साथ साथ क्या हो रही है कि आपके पास जो है वो लॉजिक लग रहा है फर्स्ट, यानी मैक्सिमम का तो मैंने आपको करा ही दिया था। मैक्सिमम का अगर याद हो हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट में किया था, जो तो फाइंड हाईएस्ट नंबर इन एन एरे, वो लॉजिक तो याद ही होगा ना आपको। तो इसके अंदर सिंपल ये सेकंड हाईएस्ट, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था, यानी एक वेरिएबल आपको जो है ज्यादा यूज करना था। ठीक है, और क्योंकि एमएल है और आप लोग जो है वो पीएफवी कर गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर गए, तो ये इस टाइप के लॉजिक है जो मतलब मैं समझता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं डिफाइन। और ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर यही कहा गया था कि आपके एरे और एक तरीके से जो है वो लिंक लिस्ट का हमने कंपैरिजन करवाया था। सही है ना। तो ये तो बहुत इजी था, ये हम लोगों ने वो भी देखा था कि कितना ज्यादा जो है उसके अंदर एरे के अंदर प्रॉब्लम होती है, और हमारे पास लिंक लिस्ट कितना इजी होता है कि पॉइंट जो है वो एक से दूसरे को कर रहे होते हैं। यानी आप एक जो है वो सिंपल एक लाइन जो है डिफाइन करते हैं और उससे जो लिंक लिस्ट अगले पॉइंट को पॉइंट कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाला था, ये तो ये भी बहुत ज्यादा इजी था। अगर आप देखें इसको भी हमने जो है वो विद एग्जाम्पल करा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, जिनका एवरेज किया वो बताया था। नहीं, कोई अपना खाली लिख दें 5, जिन लोगों का एवरेज है ये 5। नॉर्मली हम जो है किसके लिए लिखते हैं, हम साउंड के लिए लिखते हैं। सही है, लेकिन इस दफा हम किसके लिए लिख रहे हैं, हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखें ये जवाब आ रहे हैं मुझे सही है, मिक्स आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो थी अब ये डिपेंड करती थी बहुत, जिसका अच्छा होगा उसकी प्रैक्टिस के ऊपर करती थी। कि अगर उसने प्रैक्टिस अगर अच्छी की होगी, 2-3 दफा क्वेश्चन करके देखा हुआ होगा, तो मैं नहीं समझता कि वो जो है किसी सूरत से नंबर, क्योंकि ये तमाम चीजों की जो है वो एक तरीके से प्रैक्टिस की जरूरत थी। और हमने जो है काफी हद तक इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी सारी चीजों के ऊपर। तो अब देखते हैं 25 में से जो है 20 से above कितने बच्चों के आते हैं। अच्छा, डीएस के अंदर मैंने देखा है, डीएस के अंदर जो है ना वो बच्चे क्योंकि थोड़े से मतलब उनकी लॉजिक स्ट्रांग हो जाती है, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में तो बिल्कुल ही नो हाउ नहीं होती। अच्छा, नमाज ब्रेक चाहिए, चलें ठीक है। आप लोग जो है वो अभी वैसे भी हम लोगों का जो है वो अभी तो मेरे ख्याल में है थोड़ा सा टाइम। ठीक है, आप जाएं हसन, मैं अभी नमाज ब्रेक थोड़ी देर में दूंगा, तो नमाज ब्रेक के अंदर जो है वो आप लोग चले जाइएगा नमाज और लंच ब्रेक के अंदर। अच्छा, आप जो है वो ये हमने जनरल डिस्कस कर लिया। बहरहाल मैं ये आपसे कह रहा था, पर्पस क्या था ये सब बताने का, पर्पस ये था कि ये जो आपका था ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता था इसका, डीएस का पेपर, डेटा स्ट्रक्चर का। और जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी वो जो है ना, और सिंपल थोड़ी थोड़ी सी जो हम लोगों ने सारे एल्गोरिदम पढ़े थे, थोड़ी लॉजिक जो थी वो थोड़ा सा उसमें आप वहीं पे रन टाइम के ऊपर देखते तो वो बहुत इजी था। दूसरी बात इसमें ये थी कि आप लोगों को एल्गोरिदम राइट करने के लिए दिए थे। अगेन मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको जो है वो एल्गो ही राइट करने के लिए दूंगा, और नॉर्मली डीएस के अंदर यही होता है एल्गोरिदम राइट करने के लिए दिए जाते हैं। सही है, बजाय इसके कि आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के सी शार्प में करें या आप जो है वो पाइथन में करें, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, ये रिक्वायरमेंट कब होगी, जब मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट चेक कर रहा हूँ, तो उसमें मैं, क्योंकि आप लोगों ने पाइथन में बनाया हुआ होगा, तो वो पाइथन रिलेटेड जो है वो मैं उसमें क्वेश्चन आपसे कर लूंगा, तो वहां पे जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो थोड़ा सा मतलब ये थोड़े से हमारे जो है जैसे ये टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। और उसके बाद जो है वो हम मजीद देखेंगे कि असल में बात यह है कि आप लोगों के पास इस दफा थोड़ा सा शॉर्ट समझ, बीच में भी थोड़ा सा और आपके पास जो शॉर्ट पीरियड हो जाएगा, तो इस लिहाज से जो है वो आपने देखना है। अच्छा, ये एक दो स्लाइड है वो ऊपर की भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो है वो हम ये देखते हैं वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट, यानी स्टार्ट मैं वहीं से लेना चाह रहा हूँ जहाँ से एक तरीके से हमने एंड किया था। तो वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट ये है। सही है, बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, आप स्पीकर प्रूफ भी आप इसको ठीक है।
कि ये जो है आपके पास जब जो लास्ट नोड होती है वो कहाँ पे पॉइंट कर रही होती है, वो पॉइंट कर रही होती है आपके पास क्विज का टॉपिक। क्विज का टॉपिक तो पहले वाले दूसरे वाले से, अब आप अगर किसी को क्विज में तमाम में अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो ये छोड़ेंगे क्विज का टॉपिक जो है ना, जाहिर सी बात है वो मिड टर्म की बात तो होगा, लेकिन वो मिड टर्म से पहले का होगा, क्योंकि मिड टर्म से हमने पहले, और मिड टर्म में एक्चुअली मैं इसलिए इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि मिड टर्म से पहले अगर कोई तैयारी नहीं कर सका, जो कि जिसकी रिपोर्ट जो मिड टर्म के पेपर आप लोगों को कॉपीज देंगी, तो उसके लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो तैयारी कर ले, और आपको पता है कि फाइनल जो है वो एक्चुअली हमारे वहीं पे होंगे। अब मिड टर्म में आप लोगों की क्या आईडी थी, उसका ऑनलाइन हुआ था, दूसरी आईडी थी उसका जो है वो फिजिकल हुआ था। तो अब जो है वो हम लोगों की जो एक क्लास फिजिकल की गई है, उसका रीजन यही है कि अब जो पेपर बने तो वो दोनों का जो है वो साथ बने, जो नॉर्मली हम हमारा रूल कीट के अंदर पास अगर एक आईडी तो उसका पेपर जो है वो कॉमन होता है। सही है। तो एक आईडी नाल पढ़ा और एक को जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उन लोगों की शायद थर्सडे को क्लास होती है, और हम लोगों की जो क्लास होगी वो होगी मंडे को। तो फिर जो है हम इस चीज को देख लेंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखें यहाँ से, ये नॉर्मली यहाँ पे क्या होता था, नल होता था अभी तक जो हमने पढ़ा है। सही है। वो जो है कहलाता है सिंगली लिंग्विस्ट। सही है, सिंगली यानी सिंगल लिंग्विस्ट होता है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं दूसरी, ये सर्कुलर लिंग्विस्ट। सर्कुलर के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास नल आना चाहिए, तो नल नहीं आ रहा, बल्कि अगेन जिसको हम स्टार्ट कहते हैं या हेडर नोड कहते हैं, तो वो वाली नोड जो है वो आपके पास अगेन आ रही है। ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं सिंपल, दी लास्ट नोड पॉइंट टू दी फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, यानी लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, नंबर वन आपके पास ये हो गई, ये डिफरेंस है। किस तरीके से जो है वो, हाँ यार ये आपकी बात सही है कि मंडे वाली क्लास को जो थर्सडे को नहीं कर सकते। मैं आपको पता है क्या आसानी होगी, आपको ये होगी कि आप लोग तो हो गए लैब के लिए वहीं पे, जब आप लैब के लिए होगे तो आप जो है वो थ्योरी भी ले लोगे। हमारा आपका यही मतलब है ना, और बाकी लोगों का ये मतलब नहीं है। जिन लोगों का मतलब है वो कम से कम टू तो राइट कर लें, मुझे समझ तो आ जाए कि सिर्फ एक हमाद का मतलब है, या और भी। खैर तैयब भी ये चाहते हैं और वासे अली भी चाहते हैं, चलें दो लोग हो गए जो ऐसा कह रहेंगे, और मेरे ख्याल में बाकी सब लोग 2 दिन मतलब सही है वो ये चाह रहे हैं। और ये देख तो लूं कि मैं, नहीं हो तो आप अभी खाली मुझे तैयब ने और इन्होंने कहा है, चले मैं ट्राई करता हूँ कि आप देख रहे होंगे। अच्छा आप नहीं देख रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ कि वो जो नंबर ऑफ कॉलम है स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट है ना वो कुछ क्वांटिटी रखनी होती है। सही है। तो वो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास ऐसी होती है कि वो हमारे पास जो है, बल्कि ये तो आप एज अ स्टूडेंट्स आप लोग अपनी पूरी क्लास अगर आप चाहें, अगर आप लोग ये प्रॉब्लम है आप लोगों की, तो आप एज अ क्लास ये सब लोग मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है कि ये वाली चीज है। बहरहाल मैं ये बात करूंगा कि उसमें आप लोगों को आसानी होगी काफी। ये तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये अब्दुल वासे और ये तैयब अगर आप भी सुन रहे हो, ये मेरे ख्याल में आप भी सुन रहे हैं, तो ये बच्चों को से जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में क्लास की, कि मंडे को भी है। हाँ ये बच्चे ना अभी तक, चलें ठीक है, मैं अपने तौर पे एज अ टीचर बात करूंगा। एक्चुअली बात ये होती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखना होता है, ये देखना होता है। तो वो जो है ना अभी जो बुला रहे हैं वो इस तरीके से बुला रहे हैं कि अगर एक फिजिकल क्लास है तो से हो पा रही है कि एक जो ऑनलाइन कर रहे हैं चलो रही, तो उसमें बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो अभी तक मुझे नजर आया वो बच्चे जो वो कम नजर आ रहे हैं। महादेव आपकी तरफ से कोई मुझे इनपुट नहीं आ रही, और किसी की भी तरफ से इनपुट नहीं आ रही, किसी की भी तरफ से। सिर्फ अब्दुल वासर हमाद हसन ही ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद आप ही दोनों का ये लग रहा है मुझे, और क्लास जो है रिलैक्स है। ठीक है। आप सिर्फ जो है वो हमारे अब्दुल वासिर
ऐसा ट्रेड लोग एज ए क्लास भी कर सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। और मुझे वो आगे